एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा इन बालकांड। बालकांड में भगवान राम के जन्म की कहानी का वर्णन करें। सेमेस्टर 1 इंग्लिश मेजर कोर्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। द ग्रेट एंड पॉपुलर एपिक ऑफ हिंदूज द रामायण हैज बीन रिटेन बाय द ग्रेट सेज स्कॉलर वाल्मीकि। महान और लोकप्रिय महाकाव्य हिंदुओं का रामायण महान संत विद्वान वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। मतलब सीधा सा है दोस्तों, महान महाकाव्य रामायण के लेखक वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि रोट वेरी वेल इन डिटेल्स अबाउट रामा एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू रामा। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत ही अच्छे से और डिटेल्स में राम के बारे में लिखा है और वो सारी चीज़ों को लिखा है जो राम से संबंधित है। मतलब राम से जुड़े सभी चीज़ों का वर्णन वाल्मीकि ने बहुत ही अच्छे से किया है। लाइक जैसे अबाउट हिज वाइफ, हिज बर्थ, हिज पेरेंट्स, हिज ब्रदर्स एंड द इंसिडेंट्स। मतलब उनके पत्नी के बारे में वर्णन किया है, सीता जी के बारे में। राम के जन्म के कथा का वर्णन किया है, राम के माता पिता के कथा का वर्णन किए हैं, उनके भाइयों के कथा का वर्णन किए हैं और वो सारी घटनाएं जो राम के जीवन में घटित हुई दोस्तों, उन सभी का वर्णन रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही अच्छे से किए हैं। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप पैराग्राफ चेंज करते हैं और आंसर को डिस्कस करते हैं। दशरथ द किंग ऑफ अयोध्या हैड 3 वाइफ्स कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं उन्हें 3 पत्नियां थी जिनका नाम है कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। कौशल्या वॉज द एल्डेस्ट वाइफ एंड द डॉटर ऑफ किंग ऑफ द कौशल किंगडम। कौशल्या दोस्तों राजा दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी है और कौशल राज्य के राजा की बेटी है। कैकेयी वॉज द सेकेंड वाइफ एंड बिलोंग टू द रूलिंग फैमिली ऑफ द कैकेय्या। कैकेयी राजा दशरथ की दूसरी पत्नी है और ये संबंध रखती है एक शासक परिवार से, कैकेय्या परिवार से। एंड सुमित्रा वॉज द थर्ड वाइफ एंड बिलोंग टू द एंशिएंट किंगडम ऑफ काशी। और जो दोस्तों सबसे छोटी पत्नी है जिसका नाम सुमित्रा है वो तीसरी पत्नी है राजा दशरथ की और ये भारत की सबसे प्राचीन राजधानी काशी के राज्य से संबंध रखते हैं, यानी काशी के राजा की बेटी है। आई होप दोस्तों आपको राजा दशरथ के तीनों पत्नियों के बारे में यानी उनके नाम और उनसे संबंधित जानकारियाँ आपको मिल चुकी होगी और अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। द लाइफ ऑफ द ग्रेट किंग दशरथ वॉज फुल ऑफ प्लेजर्स। महान राजा दशरथ का जीवन सुखों से भरा हुआ था। बट वन थिंग ऑलवेज मेड सैड टू द किंग। लेकिन एक बात राजा दशरथ को हमेशा उदास कर देती थी। दैट ही हैड नो एनी चाइल्ड। और वो दोस्तों क्या बात थी जो उन्हें उदास करती थी कि उनके पास कोई भी पुत्र नहीं थे, मतलब उन्हें कोई भी संतान नहीं था। टू सॉल्व दोस्तों सॉल्व में डी लग गया, यानी यहाँ पे डी नहीं होगा, बस SOLVE होगा। हिज प्रॉब्लम्स मतलब अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए द किंग दशरथ वेंट टू द सेज वशिष्ठ। राजा दशरथ वशिष्ठ संत के पास गए। हु वॉज हिज रॉयल गुरु एज वेल। और दोस्तों जो संत वशिष्ठ हैं वो राजा दशरथ के राजगुरु भी हैं। गुरु वशिष्ठ टोल्ड द किंग। गुरु वशिष्ठ ने राजा से कहा दैट की समन्ड ऋषि श्रृंगा टू परफॉर्म द पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। मतलब दोस्तों ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि ऋषि श्रृंगा को बुलाइए, वे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ यानी यज्ञ करेंगे और आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था राजा दशरथ से आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। दिस यज्ञ रिजल्टेड इन द अपीयरेंस ऑफ गॉड्स हु गेव हिम अ बॉल ऑफ डिवाइन नेक्टर नोन एज प्रसादम। इस यज्ञ के समाप्त होने पे परिणाम यह हुआ दोस्तों
कि एक ईश्वर वहां पे अवतरित हुए, अवतार लिए, और उन्होंने यानी ईश्वर ने एक कटोरा देवीय अमृत जो प्रसाद के रूप में जाना जाता है राजा दशरथ को दिए। और राजा दशरथ से ये भी भगवान बोले दोस्तों कि एक समान शेयर अपने तीनों पत्नियों को दे दीजिएगा, तब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। द किंग दशरथ गेव द प्रसादम टू हिज 3 वाइफ्स इक्वली। जैसा कि ईश्वर ने कहा था, राजा दशरथ ने अपने तीनों पत्नियों को वह प्रसाद बराबर बराबर बांट दिए। बट एज सुमित्रा सेट टू ईट द प्रसादम, लेकिन जैसे ही राजा दशरथ की सबसे छोटी पत्नी प्रसाद खाने के लिए बैठी, एट वंस अचानक एन ईगल केम, एक ईगल आया, एंड स्नेच द प्रसादम, और प्रसाद छीनकर भाग गया। दोस्तों अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि प्रसाद ईगल किसका छीन के भागा था, तो आंसर आपका होगा सुमित्रा का। और हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो मेरा ध्यान से सुनते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा, सारा ऑब्जेक्टिव अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बात रही सब्जेक्टिव की, तो वो तो क्लियर हो ही रहा होगा। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, मतलब जब ईगल सुमित्रा का प्रसाद लेके चला गया, इस घटना के बाद कौशल्या एंड केकई गेव देयर सम प्रसादम टू सुमित्रा। कौशल्या और केकई ने अपने प्रसाद से थोड़ा थोड़ा भाग सुमित्रा को दे दी। बिकॉज सुमित्रा एट 2 शेयर्स ऑफ प्रसादम, क्योंकि सुमित्रा ने प्रसाद का 2 भाग खाया था। सो सी गेव बर्थ 2 सन्स, इसलिए सुमित्रा ने 2 बच्चों को जन्म दी, जिनका नाम था लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न। एज ट्विंस, मतलब जुड़वा के रूप में। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोस्तों दोनों जुड़वा भाई थे। यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि राम के भाइयों में जुड़वा कौन थे, तो वो है दोस्तों लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एंड कौशल्या गेव बर्थ टू राम, और कौशल्या ने राम को जन्म दिया। एंड केकई गेव बर्थ टू भरत, और केकई ने भरत को जन्म दिया। दस द किंग दशरथ हैड 4 सन, इस प्रकार राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। दोस्तों मेरा यह नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करके दूसरों की भी मदद करें।